तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शॉकिंग स्टोरी के बारे में जिसको सुनकर पूरे इंटरनेट का दिल टूट गया। जहां गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट फेमस स्क्विरल इन द वर्ल्ड, पीनट। अगर आप इनको नहीं जानते हो तो ये एक स्क्विरल है जिनका कंटेंट बनाया जाता है एंड ये ऑलमोस्ट हैज 7 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। अब इनसे रिलेटेड अ कपल ऑफ डेज अगो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज आया कि इनके ओनर के घर को रेड करके इनको यूथनाइज कर दिया गया, दैट इज मार दिया गया। जहां गाइस इनके जो ओनर है वो 7 साल पहले पीनट को अडॉप्ट किए थे, फिर दे स्टार्टेड टू क्रिएट कंटेंट। वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए ताकि बाकी एनिमल्स को भी रेस्क्यू करने में हेल्प हो पाए। लेकिन अथॉरिटीज ये स्क्विरल के साथ ऐसा किए क्यों? वेल एलिजेडली बताया जा रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट्स को कुछ एनोनिमस कंप्लेंट्स मिले थे अबाउट हिम कि पोटेंशियली ये वाइल्ड एनिमल रेबीज कैरी कर रहा है एंड इट कैन हार्म अदर पीपल। लेकिन जो उनके ओनर है उनका एक इंटरव्यू क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर उन्होंने कहा कि लास्ट 7 ईयर्स से स्क्विरल उनके घर में था, कभी भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया एंड अचानक से एक दिन विदाउट एनी रीजन न्यूयॉर्क के जो ऑफिशियल्स है वो उनके घर को रेड कर दिया एंड उनके पेट स्क्विरल पीनट एंड उनका पेट रकून फ्रेड को सीज कर लिए एंड फिर उनको यूथनाइज कर दिए, दैट इज मार दिए। उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि वो ऑफिसर्स बहुत ही खराब तरीके से उनको ट्रीट कर रहे थे एज इफ वो कोई ड्रग डीलर वगैरह हो। अब ये अनफॉर्चुनेट स्टोरी को सुनकर इंटरनेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। इनफैक्ट इलॉन मस्क भी इस पर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किए कि गवर्नमेंट को ये चीज अलाउड नहीं रहना चाहिए कि वो आपके घर के अंदर घुसकर आपके पेट को मार दे, दैट्स मेस्ड अप। इवन इफ इट्स इलीगल टू हैव अ पेट स्क्विरल, उसको मारने की क्या जरूरत थी? सिंपली उसको रिलीज कर देते फॉरेस्ट में। एंड फिर नेक्स्ट स्टोरी में वो एक स्क्विरल का इमेज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखे, इफ यू स्ट्राइक मी डाउन आई विल बिकम मोर पावरफुल देन यू कुड पॉसिबली इमेजिन। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं समय रैना के बारे में। तो समय रैना को इस चीज के लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है जहां गाइस बेसिकली इंडियाज गॉट टैलेंट में कंटेस्टेंट आए थे जो कि एक फंड रेजर स्टार्ट किए थे फॉर अ वेरी गुड कॉज। तो समय रैना उनको बोले कि वो उनको हेल्प करेंगे। आप खुद ये क्लिप में देख लीजिए। अगर आप आज यहाँ से पैसे जीत के आएंगे तो क्या करेंगे आप? 2 चीजें करूंगा। वो पहला जो मेरा फार्मर का सीरीज था उसे कंप्लीट करूंगा। क्या सीरीज था? वो फंड रेज कर रहा था जो मैं। कितना पैसे बच रहे हैं आपके? ओवरऑल 5000 रुपीज ही कलेक्ट हुए मेरे। कितने करना है आपको टोटल? 1 लाख मिनिमम। भाई ऑल द बेस्ट। थैंक यू ब्रो। जस्ट किडिंग। कितना बच रहा है आपका? 95000 ब्रो आई जो इसमें पैसा मिल रहा है, I'll give you a share of it, we'll complete that for you for sure. Let's go. Thank you so much. Let's go. एंड यार टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग पीपल, तो मिस्टर बीस्ट इंडियन गर्ल्स को हेल्प किए। जहां गाइस उनके बीस्ट फिलैंथ्रोपी चैनल में कल एक वीडियो आया एम्पावरिंग गर्ल्स इन इंडिया एंड यहाँ पर बेसिकली वो एक एनजीओ को हेल्प किए थे जो कि ऑर्फन गर्ल्स को हेल्प करते हैं इंडिया में। नॉट ओनली मिस्टर बीस्ट, उनके साथ साथ एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस भी इस वीडियो में फीचर की थी टू हेल्प दैट एनजीओ। एंड फर्दर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये भी रिवील करके बताया गया कि जब बीस्ट फिलैंथ्रोपी चैनल डोनेशंस एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए थे तब इंडिया की तरफ से उनको सबसे ज्यादा डोनेशंस मिले थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दीपक कलाल के बारे में। तो दीपक कलाल अपना एंड कैरी मिनाटी का एक टेक्स्ट को रिवील किए जहां गाइस दीपक कलाल अपने इंस्टाग्राम में ये डीएम को पोस्ट करके दिखाया कि वो कैरी को मैसेज किए थे, लव यू कैरी भाई, आपका वीडियो देखकर बहुत मजा लगा, हैप्पी दिवाली। जिस पर कैरी भी रिप्लाई करते हुए उनको हैप्पी दिवाली भाई विश किए। तो इस पर रिएक्ट करते हुए दीपक कलाल लिखे, कैरी मिनाटी भाई थैंक यू वेरी मच, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी, आज मैं जो भी कुछ हूँ आपके कारण हूँ। ये देखो भाई का टोरा कैरी मिनाटी ने भी विश किया। एंड व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट हिम, तो दीपक कलाल ट्रिगर्ड इंसान एंड थगेश के क्लिप के ऊपर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, वो अपने स्टोरी में उनका वीडियो पोस्ट करके कैप्शन भी लिखे थे, आप खुद देख लीजिए। अंकल जी, ये गुलाब कितने का दिया? मुझे ये गुलाब बहुत पसंद है। इस गुलाब को मैं कश्मीर लेके जाऊंगा और वहाँ पे अपनी मम्मी को दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, दीपक फ्रॉम कश्मीर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रचित्रू वर्सेस क्रेजी दीप के बारे में। तो गाइस रचित्रू एंड क्रेजी दीप के बीच में काफी बड़ा लफड़ा स्टार्ट हो गया। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि कुछ टाइम पहले क्रेजी दीप अपने चैनल में रचित्रू के अगेंस्ट एक रोस्ट वीडियो अपलोड किए थे, जिसके बाद वो उनके ऊपर एक और वीडियो पोस्ट किए एंड देन कल वो अपने इंस्टाग्राम में रचित्रू को टैग करते हुए एक स्टोरी भी अपलोड की है। आई नो रचित, यू आर वॉचिंग दिस स्टोरी ब्रो, मेरे रोस्ट के बाद तुझे कई सारे चैनल्स रोस्ट कर रहे हैं, उन सब पे भी अच्छे व्यूज आ रहे हैं। आई होप अब आपको लॉन्ग फॉर्मेट वर्सेस शॉर्ट्स का इंपैक्ट समझ आ गया हो, पीस। अब ये स्टोरी को देखकर रचित्रू बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड वो क्रेजी दीप के खिलाफ मल्टीपल स्टोरीज अपलोड किए। एंड फर्स्टली उन्होंने क्रेजी दीप को ये दुनिया का सबसे बड़ा हिपोक्रेट एंड वॉनबी इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर बोला एंड फिर वो उनके डीएम्स को दिखाया जहां पर आगे से क्रेजी दीप उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए थे फॉर हिज कंटेंट। तो यहाँ पर वो पॉइंट रेस करके बोल रहे थे कि भाई यही स्ट्रीम्स को वो अप्रिशिएट किए थे बिहाइंड द सीन्स मेरे को पर्सनली, एंड फिर इसी को वो रोस्ट कर रहे थे अपने वीडियो में। पूरा चैट्स वगैरह पॉज करके रीड कर सकते हो, बहुत सारे स्टोरीज वो अपलोड
अपलोड की है। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, वो एक स्टोरी में ये भी एलिगेशन लगाया है कि क्रेजी दीप बोलते तो है कि वो बिना डरे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं, बट वो खुद डीएम्स में एक्सेप्ट किए थे कि वो बस ट्रेंड्स पे वीडियोस बनाते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग फॉर्मेट वर्सेस शॉर्ट फॉर्मेट वाला थिंग, उन्होंने क्रेजी दीप को बोला कि तेरी सारी रील्स का एडिट स्टाइल कॉपीड है, तेरा थंबनेल आइडिया कॉपीड है, तेरे स्टैंडिंग वीडियोस का स्टाइल कॉपीड है, तो भाई प्लीज तू दूसरे को नीचा दिखाना बंद कर दे। तू बहुत बड़ा हिपोक्रिट है, मैनिपुलेटर है, एंड उससे भी बड़ा वाना भी इंटेलेक्चुअल है। तो ये सब स्टोरीज के बाद क्रेजी दीप भी अपना रिएक्शन देते हुए ये कहे, लोल यू प्रूव्ड माय पॉइंट ट्वाइस, बड़ा नहीं हुआ भाई तू, व्हाट्सएप वाली चैट्स भी डाल दे, मैंने डिलीट कर दी है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बीएनएफ टीवी के बारे में। क्या एक बड़े मूवी के प्रोडक्शन की तरफ से बीएनएफ टीवी को वीडियो टेक डाउन करने का ईमेल आया? जहां गाइस कल वो एक ट्वीट करके बोले थे आज का वीडियो डिलीट करने के लिए मेल आया। गेस करो किसने भेजा होगा? द वन हु शैल नॉट बी नेम्ड। अब कल उन्होंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था 17 WTF मोमेंट्स इन भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन। तो इन दोनों मूवीज में से एक की तरफ से ही आया होगा, प्रोबेबली लोग गेस कर रहे हैं टी सीरीज की तरफ से हो सकता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बारे में। तो गाइस कल इंडियन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में वन ऑफ द डार्केस्ट डेज एवर था। कल न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को थर्ड टेस्ट मैच में भी हरा दिया, विच मींस कि वो ये सीरीज को जीते 3-0। लिटरली वो इंडिया को अपने घर में व्हाइट वॉश कर दिए, और ये इतनी बड़ी बात है कि ये हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं था पहले। न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट एवर टीम जो कि इंडिया में एट होम 3 और मोर गेम्स वाले टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश किए। इसके बाद कैप्टन रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहे कि मैं ये सीरीज डिफीट का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। आई वॉजंट एट माई बेस्ट एज अ बैटर एंड ऑल्सो एज अ कैप्टन। ये मेरे करियर का एक बहुत ही लो पॉइंट है। एंड व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट दिस मैच, तो मुंबई पुलिस की तरफ से एक अनएक्सपेक्टेड ट्वीट आया था। बेसिकली ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा था मुंबई में, एंड ऋषभ पंत का विकेट को लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। बहुत लोग बोल रहे थे कि वो नॉट आउट थे, बट उनको आउट दे दिया गया बाय द थर्ड अंपायर। तो इसी चीज को लेकर एक फैन ट्वीट किए थे, डे लाइट रॉबरी हैपनिंग इन वानखेड़े, हाउ द एफ वाज दैट आउट? जिसके बाद अपेरेंटली उनको मुंबई पुलिस की तरफ से एक डीएम आ गया कि प्लीज शेयर इंसिडेंट डिटेल्स की रॉबरी कहां हुआ है। अब यहाँ पर वो ऋषभ पंत के विकेट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसको शेयर करते हुए उन्होंने कहा आई वाज टॉकिंग अबाउट ऋषभ पंत डिसमिसल। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान एंड उनके एक फैन का इंटरैक्शन क्लिप वायरल जा रहा है, जहां गाइस बेसिकली शाहरुख खान एडवाइस दे रहे थे यंग पीपल को कि इंस्टाग्राम वगैरह ज्यादा मत चलाओ, बुक्स पढ़ो, नॉलेज मिलेगा। तो इसी चीज पर एक फैन की तरफ से विटी रिप्लाई आया था, शाहरुख खान भी फिर उनको रिस्पॉन्ड किया, आप ये वीडियो में देख लो। All could do a lot more reading, less Instagram, lot more reading. पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देखो देखो कम। If you could relive, कौन बोला नींद आती है पढ़ने? कौन बोला है? और Instagram देख के जाग जाता है, कुछ नहीं लगा था तो मेरे बारे में किताबें पढ़ लो, क्या फर्क है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एक्टर के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो क्या एक मलयालम मूवी के एक्टर उनके मूवी पर नेगेटिव रिव्यू देने की वजह से पर्सन को कॉल करके उनको धमकी दिए। जहां गई से कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुआ है ऑफ एक्टर जॉर्ज, जिनका रिसेंटली मलयालम मूवी आया था पानी। एक यूजर ने उनके मूवी पर जब नेगेटिव रिव्यू डाला था, तब अपेरेंटली जॉर्ज उनको कॉल कर दिए थे। एंड वहां पर जब वो रिव्यू डालने वाले उनसे पूछे कि एक नेगेटिव रिव्यू से आपको इतना क्यों फर्क पड़ रहा है, इतना प्रोवोक क्यों हो गए आप, तो उस पर वो अपेरेंटली रिप्लाई दे दिए थे, किड अगर मैं सही में प्रोवोक हो जाता ना तो यू विल पी योर पैंट्स। वेल लेटर ये एक्टर बाहर आकर एक क्लैरिफिकेशन दिए कि वो धमकी वगैरह नहीं दे रहे थे, उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि वो पर्सन ओपनली बोल रहा था कि ये मूवी को बिल्कुल भी मत देखो, एंड वो बहुत सारे स्पॉयलर्स भी दे रहा था, इसलिए मैंने उसको कॉल किया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी एंड एक शॉपकीपर के बीच में अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस क्या एक आदमी ने शॉपकीपर को मारा जस्ट बिकॉज वो उनकी वाइफ के सामने उनको अंकल बुला दिए। जहां गाइस बेसिकली बताया जा रहा है कि एक साड़ी के दुकान के ओनर के पास जब कस्टमर आए थे, एंड जब वो कस्टमर उनको साड़ी दिखाने के लिए बोल रहे थे, एकदम नॉर्मल प्रोसीडिंग्स चल रहा था, बट एक जगह अपेरेंटली शॉपकीपर उनको एज अंकल रेफर कर दिए थे कि हाँ मैं दिखा रहा हूँ साड़ी, जिसको लेकर वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, आर्ग्यूमेंट वगैरह स्टार्ट हो गया, एंड एलिजिडली कुछ देर बाद वो अपने दोस्तों को लेकर आया दुकान, एंड वो शॉपकीपर को दुकान से बाहर ले जाकर के मारा फिजिकली। तो अभी तो वो पर्सन के अगेंस्ट केस रजिस्टर हो गया है, पुलिस ये मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले काई सेनेट के बारे में। तो काई सेनेट गॉट स्वॉटेड एंड देन बैंड। जहां गाइस लिटरली वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड अचानक से पुलिस उनके घर में आ गए, ही गॉट स्वॉटेड। बहुत ही भयंकर सीन हो गया था भाई, हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी आ गए थे उनके प्रॉपर्टी के ऊपर, आप देख लो। Oh my guys, you guys are so dumb. There's a helicopter over my home. Oh my gosh, yes, look. Oh my gosh. Helicopter.
Well, guess what? After this incident, Twitch उनको बैन कर दिए, जिस पर रिएक्ट करते हुए काई सेनेट लिखे, Twitch, you all banned me mid subathon, WTF? बट कुछ ही देर बाद Twitch उनके चैनल को रिस्टोर कर दिया, everything was back to normal. काई सेनेट अपने फैंस को ट्विटर के थ्रू इन्फॉर्म करके बोल दिए. So या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना. न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में. तो या इसे सपोर्ट करते रहना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.